साथियों नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार देवी देवताओं के पूजनों का सिलसिला जारी रहता है और आपको बता दूं कि जिस प्रकार से 12 साल में नंदा देवी का भव्य यात्रा निकाली जाती है, वैसी पौड़ी जनपद में मोरी एक मेला होता है जिस 12 साल में आयोजित किया जाता है। और इस मेले की खास बात मैं आपको बता दूं, इस मेले में 6 महीने तक सारे गांव के इलाके के लोग ढोल दमाओं के साथ नृत्य करते हैं। और एक बहुत बड़ी परंपरा यहाँ पर यह भी है कि उस मेले वाले स्थान पर जिस दिन मेला होता है, वहाँ एक जो चीड़ का जो पेड़ होता है वो साबुत जड़ से उखड़ता है। उसको पेड़ को उखाड़ कर लिया जाता है और उसका पूजन किया जाता है। क्या है मोरी मेले की परंपरा और किस प्रकार से मोरी मेले को मनाया जाता है? जो इस समय मोरी मेले का जो आयोजन किया जा रहा है, ये पौड़ी गगवाड़सियों के तमलाक गांव में होता है। और मेरे साथ हैं प्रदीप जी, जो इस मेले को इस समय आयोजित कर रहे हैं लोग। आइए बात करते हैं इनसे। प्रदीप जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। हाँ, नमस्कार खंडोड़ी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे बीच आए, हमें अच्छा लगा। और मोरी मेला जैसे कि आपको पता है कि 7 तारीख को इसका उद्घाटन हो रहा है और उद्घाटन समारोह में हमने वैसे अप्रोच धामी साहब को भी किया था, अनिल बलून जी को भी किया था। इस समय हमारे जो मुख्य अतिथि हैं विधायक राजकुमार पौरी जी और साथ में जिला पंचायत से लेकर और नगर निगम तक वो सब आ रहे हैं। गगुड़ सिंह का प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं वो सब लोग हमारे मेले में 7 तारीख को शामिल हो रहे हैं। मोरी मेले का जहाँ तक सवाल है कि मोरी मेला कब से हो रहा है, मोरी मेला तो ये लगाओ कि 200-300 साल तक तो शायद हमें बताया गया कि यहाँ तक तो लोगों को याद है हो रहा है। उससे पहले कहाँ तक जाता है ये हमें पता नहीं, क्योंकि पूर्वजों ने कभी इसका रिकॉर्ड रखा नहीं। क्या है मोरी मेले का जो महत्व है, क्या है? मोरी मेले का महत्व हमारे लिए तो देखो धार्मिक रूप से बहुत बड़ा है। यहाँ इस मेले में मुख्य रूप से पांडवों की पूजा की जाती है, उनका आह्वान करके उनके जीवन चित्रण को ढोल सागर पांडव वार्ता के माध्यम से निभाया जाता है, जिसमें कि हमारे यहाँ जो ढोल वादक होता है उनकी वार्ताओं को लगाने के बाद जो हमारे देवता जो पांडव अलग अलग लोगों पे अवतरित होते हैं और अलग अलग प्रकार के नृत्य होते हैं। जैसे कि अर्जुन का अलग नृत्य होता है, भीम का अलग नृत्य होता है, रुपण का अलग नृत्य होता है, हनुमान का अलग नृत्य होता है और गैंडी नृत्य अलग होता है। इसी तरह के नृत्य अलग अलग होते हैं। पूरा एक तरह से महाभारत का चित्रण वहाँ पे किया जाता है पांडव वार्ता के माध्यम से। जैसे कि उत्तराखंड में हर जगह होता है, थोड़ा सा हटके होता है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत शानदार और बहुत अच्छा पांडव वार्ताएँ लगती है। और ढोल वादक जो है इस समय, जिसे कि 5 लाख तक हम पेड कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है उन लोगों के लिए जो इस कला को छोड़ रहे हैं कि वो वापस इससे जुड़े, बहुत अच्छा काम वो कर सकते हैं इसमें एक जो होता है पेड़ को उखाड़ने का एक दृश्य भी होता है, जो परंपरा है कि पेड़ को उखाड़ कर आप लोग उसको पूजन करके ले जाते हैं, साबुत पेड़ ले जाते हैं, किस प्रकार? हाँ, उसे जड़ सहित उखाड़ना, उसके पीछे एक कहानी कहा जाती है कि कोई लोग कहते हैं कि जो समी वृक्ष था जिसमें कि पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र रखे थे, उस कारण उस पेड़ को लहाते हैं। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि जब अर्जुन नागलोक जा रहा था गैंडे की खगोटी लेने के लिए, तो द्रौपदी भी उनके संग चलने की जिद कर रही थी। तो अर्जुन उसे ले तो जाते हैं, लेकिन रास्ते में 2 जुड़वा पेड़ों के नीचे बैठ के जब वो आराम कर रहे होते हैं तो अर्जुन द्रौपदी को नींद आ जाती है और अर्जुन वहाँ से अकेले चले जाते हैं। पर जब द्रौपदी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ पे अर्जुन है नहीं। तब वो 2 जुड़वा पेड़ों को कहती है कि अगर अर्जुन सही सलामत वापस जयंती की थाती में आ जाता है तो मैं तुम्हें जड़ सहित उखाड़ कर अपनी थाती में ले जाऊँगा, वहाँ तुम्हारी पूजा पाठ करूँगी। तो ये वहाँ से चला हुआ आता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये है धार्मिक महत्व मोरी मेले का। और जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि अभी से उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, जुलाई में इस मेले को होना है, लेकिन 6 माह पूर्व ही इसका पूजन शुरू हो जाता है और देवी देवताओं का आह्वान होता है। पूरी महाभारत की कथा को प्रचलित वहाँ पर किया जाता है, पूरी उस ढंग से मंत्रोच्चार के साथ और वाद्य यंत्रों के साथ वहाँ पर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। हिमालय प्लस के लिए मैं पौड़ी से प्रमोद खंडूड़ी।